नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुए हरियाणा सीईटी के एग्जाम में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 से। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने रुपए 6000 की वस्तुएं खरीदी तथा उनमें से आधी 10% लाभ पर बेच दी। शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे इस सौदे में कुल 25% लाभ हो। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि रुपए 6000, तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया हुआ है और हमसे आंसर परसेंटेज में ही पूछा है। तो हम जो ये परसेंटेज दी हुई है 25% और 10%, इनका यूज करके ही आंसर निकालेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है कि उसके पास कुछ वस्तुएं थी किसी व्यक्ति के पास, उसमें से उन्होंने आधी 10% के लाभ पर बेच दी और बाकी बची हुई आधी किसी 1% लाभ पर बेची है और ऐसा करके उसे ओवरऑल 25% का लाभ हुआ है। तो हमें बताना है कि उसने शेष बची हुई आधी वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेची हैं। तो आधी आधी बेची हैं, तो हम रेशियो लिख लेते हैं 1:1। इसके बाद जो ये आधी वस्तुएं थी इनको 10% के लाभ पर बेच दिया, तो प्लस 10% लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा वो हमें निकालना है। और ऐसा करके हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिया हुआ है 25%, तो वो बीच में रख देते हैं। अभी इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। अभी जो ये यहाँ पे था इसमें से 25% को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 15 आया है और ये 1:1 है तो यहाँ पे भी 15 आएगा। अगर इधर 15 आया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 25 प्लस 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस 40%, और यही हमारा आंसर होगा। जो आधी बची हुई वस्तुएं थी उनको हम 40% पर बेचेंगे, तब उसको ओवरऑल 25% का लाभ होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें दिया हुआ है कि 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का 3 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग से अनुपात है। तो क्वेश्चन में जो हमें घन दिए हुए हैं उनकी भुजाओं को हम ए मान लेते हैं। तो ए मैं इधर लिख लेता हूँ, ये ए घन की साइड है, तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 6a²। और 3 घन है तो 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6a²। ये 3 घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अभी हम तीनों को अगर एक साथ मिला के रख दें तो उनको कैसे रखेंगे, तो हम उनको इस तरह रखेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रख के कैसे रखे जाएंगे वो। ये एक इधर घन है ये वाला, एक इधर घन है ये वाला और एक ये वाला, तीनों को हमने साथ साथ रख दिया। अभी ऐसा रखने से क्या होगा, एक इस घन का फेस और एक इस घन का फेस ये आपस में टच होंगे और इनका एरिया काउंट नहीं होगा। ऐसे ही करके ये वाला फेस है, जो यहाँ पे 2 फेस है, एक इस घन का और एक इस घन का, तो 2 फेस तो यहाँ पे चले गए और 2 फेस यहाँ पे चले गए। तो टोटल कितने फेस चले गए, इसमें से 2 और 2 4 फेस चले गए। और टोटल थे कितने, एक घन में थे 6, 3 में कितने होंगे 18, और इसमें से 4 गए तो कितने बचे 14। और इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो हो जाएगा 14a²। तो अभी हमें बताना क्या है, अभी हमें बताना है बड़े घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का 3 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग से अनुपात। तो जो ये पूरा एक घनाभ बन गया इन 3 घनों को रखने से, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 14a²। और जो 3 घन थे उनका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, उनका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3 × 6a²। तो ये हो जाएगा 18a²। अभी इनका रेशियो निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 14a² रेशियो 18a²। तो a² से a² कट होगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 7 आएगा और ये 9 आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 7:9। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है
जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में उसे 14% लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है, तो यहाँ पे हमें 500 किलोग्राम चीनी दी हुई है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके बेच दिया गया। एक हिस्से पर हमें होता है 8% का लाभ, तो इसको हम लिख लेते हैं +8%, और दूसरे हिस्से को उसने बेच दिया 18% के लाभ पर, तो उसको लिखेंगे +18%। तो ऐसा करने से क्या होता है, ओवरऑल 14% का लाभ होता है, तो उसको लिखेंगे हम +14%। तो ये बीच में आएगा। अभी इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो 18 में से ये 14 माइनस होगा तो ये आएगा 4, और 14 में से 8 माइनस होगा तो ये आएगा 6। अभी इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो इनका रेशियो आएगा 2:3। तो ये चीनी की कुल मात्रा आ जाएगी। और क्वेश्चन में चीनी की कुल मात्रा कितनी दी हुई है, 500 किलोग्राम। अगर इनको ऐड करें तो ये 5, और 5 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है, तो 8% के नीचे क्या है, 8% के नीचे है ये 2, तो 2 × 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। मतलब 200 kg जो चीनी थी उसको हमने 8% के लाभ पर बेचा है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें दिया हुआ है कि ₹20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹22,260.50 हो जाते हैं, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाएगा हमारा अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल और इनटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100, और इसकी पावर हो जाएगी टाइम। तो इसमें अभी वैल्यू रख देते हैं सारी की सारी। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 22,260 और 0.5, तो पॉइंट हटा देते हैं, तो इसमें 5 रख देते हैं, और अपॉन में इसके आ जाएगा 10, और ये इक्वल हो जाएगा पी की वैल्यू इधर दी हुई है 20,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20,000, और इनटू में 1 प्लस रेट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा R और अपॉन में 100, और इसकी पावर टाइम हमें दिया हुआ है 2 वर्ष। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इस 20,000 को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,2605, और अपॉन में 2 4 टाइम्स 0, और 1 10 ये इधर था, तो 1 इसकी 0 लगा देते हैं। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से इसको अगर कट करें तो ये 5 से कट हो गया, आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20, और ये आएंगी 4 0, और ये इक्वल किसके है, ये है 1 प्लस R/100 और इसका स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर इधर से हटाना है, तो इसका रूट करेंगे इस तरफ, तो इसका रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 4 5 2 1 अपॉन में 4 1 2 3 और 4 0 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन में 100। अभी इसका रूट कर देते हैं, तो इसका रूट कितना आएगा, अभी अगर 2 अंक छोड़ दे लास्ट के, तो स्टार्टिंग में क्या है 445, और ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये 21 के स्क्वायर के नजदीक है, क्योंकि वो होता है 441। तो अभी लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 कैसे आ सकता है, या तो लास्ट में 1 हो या लास्ट में 9 हो। तो अभी हम सबसे पहले इधर 215 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर 215 का स्क्वायर करके इससे ज्यादा आया तो हम 1 ले लेंगे, और अगर इससे कम आया तो हम 9 ले लेंगे। तो चलिए अभी 215 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 21 गुना 22 करना पड़ेगा, तो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, तो ये क्या आ जाएगा 2 6 और 4, तो ये आया है 4 6 2 2 5। तो ये इससे कम है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 211 का, और अपॉन में ये नीचे किसका स्क्वायर है, ये नीचे स्क्वायर है 200 का, और इक्वल ये है 1 प्लस R अपॉन में 100। तो अभी इधर से R की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले इस 1 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 211 अपॉन में 200 और -1 इक्वल टू R अपॉन में 100। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 अपॉन में 200 इज इक्वल टू R अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं, तो
तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5.5%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में हमें दिया हुआ है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें बताना है। तो हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन हो और वो 0 के इक्वल हो तो हमें पता है कि a अनुपात b अनुपात c होता है 1:1:1, क्योंकि ये अगर सेम रहेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। और ये आती कैसे है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगी। तो अभी हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में इसको भी अलग अलग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको भी अलग अलग करेंगे तो ये आएगा प्लस c स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। तो अभी अगर हम इधर देखें तो ये एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। और प्लस में इधर है a स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, ये है c स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2ca, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस में। तो अभी क्या बच गया, यहाँ पे बच गया b स्क्वायर और c स्क्वायर और ये इधर है माइनस 2bc, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर और ये इक्वल है 0 के। और ये स्क्वायर होने के बाद 0 के इक्वल कब हो सकता है कि जब इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 0 आ जाए, मतलब इसकी भी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, मतलब इधर इसकी वैल्यू 0 रखें a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और c माइनस ए इक्वल टू 0 और b माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू बी और इधर से वैल्यू आएगी c इक्वल टू ए और यहाँ से वैल्यू आएगी b इक्वल टू सी। तो a b के बराबर है और b c के बराबर है और c a के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा, a रेशियो b रेशियो c, तो यह आएगा 1:1:1, यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया हुआ है कि 10,000 के निकटतम की दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित होती हैं तो वो क्या हैं। तो इधर हम इसका सबसे पहले या तो एलसीएम निकाल लें एक बार और फिर 10,000 के नजदीक देखें कि वो 10,000 के नजदीक वो एलसीएम क्या होगा। और एक तरीका हमारे पास है डायरेक्ट, जो ये हमें संख्याएं दी हुई हैं इनका मल्टीपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल किसका देखना आसान रहेगा, अगर हम 2 का मल्टीपल देखें तो वो इवन संख्या होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी इवन संख्याएं हैं, तो मतलब इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो अभी अगर हम 3 का मल्टीपल चेक करें तो उसकी संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी आसान तरीका इसको चेक करने का। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये इधर क्या है, 9 है, इधर 3 है और इधर 2 है, तो 9 और 3 तो डिवाइड हो जाएंगे 3 से, लेकिन 2 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो 9, 6 और 6, तो ये वाली संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इधर देखें तो 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये वाली संख्या जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो इधर 1 है और इधर 8 है, तो 8 + 1 9, तो ये संख्या हो जाएगी 3 से डिवाइड। अगर नेक्स्ट को देखें तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया अभी हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेक करना हो तो अगर चेक करें तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6,
मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अभी अगर इसको देखें तो इधर 1 है और इधर 8 है, तो 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया हुआ है कि 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल होता है। तो उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न का मतलब होता है कि जो उसका अंश है वो छोटा होगा उसके हर से। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 1/2, तो ये जो भिन्न है ये एक उचित भिन्न होगी। अगर मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ 3/2, तो ये एक मिश्रित भिन्न होगी, मतलब ये उचित भिन्न नहीं होगी। तो हमें 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम 1/2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 और प्लस में इसके बाद कोई भिन्न नहीं आ सकती जिसके नीचे 2 होगा। तो इसके बाद हम जिसके हर में 3 आएगा वो वाली भिन्न देखेंगे। तो वो क्या हो जाएगी 1/3 और प्लस में 2/3 और प्लस इसके बाद 3 वाली नहीं आएगी, फिर आएगी 4 वाली, तो वो हो जाएगी 1/4 और प्लस में 2/4 और प्लस में 3/4 और प्लस में अब 4/4 नहीं हो सकता तो इसके बाद 5 वाली आ जाएंगी। तो 1/5 और प्लस 2/5 और प्लस 3/5 और प्लस में 4/5 और ये ऐसे ही करके चलता रहेगा इसके अपॉन में जब तक 100 नहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी लास्ट वाली जो भिन्न होगी वो हो जाएगी 1/100 और प्लस में 2/100 और प्लस में 3/100 और ये ऐसे ही चलती चलती कहां तक जाएगी? ये जाएगी 99/100 तक। तो अभी इनका हमें जोड़ निकालना है। तो इधर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस अगर इन दोनों को ऐड करें तो 3/3, तो यहाँ पे आएगा 1 और प्लस में अभी 4 जिसके नीचे है उसको ऐड करते हैं तो 3 2 5 और 1 6, तो ये क्या आएगा 6/4 मतलब 3/2 और प्लस में अब ये 5 वाली ऐड कर लेते हैं तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10/5, तो यहाँ पे 2 आएगा और प्लस में लास्ट में क्या आएगा? अब इन सबको ऐड करना है तो ये 1 से लेके 99 तक तो ऊपर आएगा उन सभी का जोड़ और उसके अपॉन में आएगा 100। तो इन सभी को अगर ऐड करें तो 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या फार्मूला होता है? वो होता है n × n + 1/2। तो n यहाँ पे क्या है? n है 99 और इंटू में 100 और अपॉन में 2 और इनटू में अपॉन में क्या आएगा? नीचे अपॉन में 100 आएगा तो 100 से 100 कट होगा तो लास्ट में क्या आएगा? ये आएगा 99 अपॉन में 2। अभी इन सभी को ऐड करना है तो इनको ऐड करेंगे तो ये देख लेते हैं यहाँ पे 1/2 है, फिर 1 है, फिर 3/2 है, फिर 2 है, मतलब ये हमारे पास एक एपी सीरीज आई है जिसका डिफरेंस है 1/2 और जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो है 1/2 और जो लास्ट टर्म है L वो है हमारी 99 अपॉन में 2। और एक जो एपी सीरीज होती है उसकी सभी संख्याओं का जोड़ उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है SN = n/2 और इनटू में a + l, मतलब n हमारा जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स और a है हमारी फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इधर हम देखें तो वो क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 से लेके 100 तक की टर्म है तो एक हमारा माइनस करना है इसमें से, तो एक माइनस करेंगे तो टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी? ये सब ऐड होके जो आई है वो हो जाएंगी 99। इनका जोड़ कितना आएगा फिर? तो 99 अपॉन में 2 और इनटू में फर्स्ट टर्म है ये वाली तो 1/2 और प्लस में L क्या है 99 अपॉन में 2। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके? तो इसको सोल्व करके ये आएगा 99 अपॉन में 2 और इनटू में तो ये 100 अपॉन में 2 तो ये इधर आ जाएगा 50। तो 2 से इसको अगर कट करें तो ये आएगा 25। अभी इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 99 को हम लिख लेते हैं 100 माइनस में 1 और इनटू में 25, तो ये क्या आ जाएगा? तो 2500 में से मेरे को 25 माइनस करना है तो ये आ जाएगा इधर से 2475 के इक्वल, मतलब 2475। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें दिया हुआ है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में अप टू 10 का स्क्वायर = 385 है
तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो इसमें से हम ऐसा करते हैं 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 की पावर 2 जमा 2 की पावर 2 जमा 3 की पावर 2 प्लस में अप टू ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा 10 की पावर 2 तक। और इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक क्या दी हुई है? वो हमें दी हुई है 385। तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 और इनटू में 385। अभी इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा? 4 पंजे 20, 0 2 असील बचेगा, 4 अठे 32 और 2 34, तो 4 आएगा 3 असील, तो 4 तिया 12 और 3 15, तो ये हमारा है 1540। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया हुआ है कि ए 50 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लेता है, जबकि बी उसी हस्तलिपि को 6 घंटे में कॉपी कर लेता है। उसी प्रकार की 100 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे यदि वह दोनों मिलकर काम करते हैं? तो ए कितने घंटे में कॉपी करता है? 8 घंटे में। और बी कितने घंटे में कॉपी करता है? 6 घंटे में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं दोनों का एलसीएम, तो वो हो जाएगा 24। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो टोटल मिलके ये इसको कितने घंटे में करेंगे? तो ये हो जाएगा 24 और अपॉन में 7। तो लेकिन अगर इधर देखें हम अपने क्वेश्चन में तो यहाँ पे दिया हुआ हमें 50 पेज और यहाँ पे कितना है? 100 पेज, मतलब ये डबल हो गया इसका। तो जो टाइम भी लगेगा वो भी डबल हो जाएगा। तो इनटू में 2 कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 48 और अपॉन में 7। अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारा आएगा 7 6 42 और 6 48, मतलब 6 सही 6/7 घंटे। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में हमें दिया हुआ है कि 2 मित्रों ने एक व्यापार में क्रमशः रुपए 30,000 तथा रुपए 50,000 लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें रुपए 16,000 लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बराबर बांटा, जबकि बाकी आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक को कितना कितना लाभ मिला? तो टोटल लाभ कितना है? 16,000 रुपए है। तो इसका अगर आधा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 8,000 रुपए। मतलब इसमें से ए ने कितना ले लिया? 4,000 रुपए ले लिया स्टार्टिंग में ही, और बी ने कितना लिया? बी ने भी 4,000 रुपए ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि उन्होंने आधे लाभ को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया आपस में। तो अभी हमें इनकी पूंजी का रेशियो निकालना है। तो ए रेशियो बी अगर इधर से हम निकालें तो यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे 50,000 है, तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:5। तो अभी कितना लाभ बच गया उन दोनों के पास? वो बच गया 8,000 रुपए। तो अभी इस 8,000 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3,000 रुपए और ये आ जाएगा 5,000 रुपए। तो अभी हमें बताना है कि ए और बी को अलग अलग कुल कितना लाभ मिला। तो ए को 4,000 रुपए यहाँ से मिले और 3,000 यहाँ से, तो टोटल ए को कितने मिले? तो टोटल ए को मिले 7,000 रुपए और बी को कितने मिले? 4,000 यहाँ से मिले और 5,000 यहाँ से मिले, तो ये इसको मिले टोटल 9,000 रुपए। मतलब ए को मिले 7,000 और बी को मिले 9,000 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तथा हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यह कितना समय लेती है? तो उसने बोला है कि 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है। अगर वो 3 मिनट ना रुके 75 के बाद तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? तो वो हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर और अपॉन में स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 6 घंटे लगते। लेकिन क्या दिया हुआ है कि वो हर 75 किलोमीटर के बाद रुक जाती है और वो 3 मिनट के लिए रुकती है। तो वो टोटल कितनी बार रुकेगी 600 किलोमीटर में? अगर मैं इधर 600 किलोमीटर बना देता हूं तो ये 600 किलोमीटर है, तो सबसे पहले वो एक बार रुकेगी तो वो 75 किलोमीटर होगा, फिर रुकेगी फिर 75 किलोमीटर के बाद, फिर 75 किलोमीटर के बाद और फिर 75 किलोमीटर के बाद। तो वो ऐसे रुकते रुकते वो कितनी बार रुकेगी? तो वो इधर देख लेते हैं। तो ये हम बना लेते हैं, ये 75, ये 75, ये 75 और ये 75। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 75 × 8 तो ये होता है
600 किलोमीटर। तो अभी हमें देखना है कि वो कितनी बार रुकेगी। तो एक बार तो यहाँ पे रुकेगी, फिर दूसरी बार यहाँ पे रुकेगी, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार। और आठवीं बार क्या होगा, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा ही खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो वो टोटल 7 बार रुकेगी। और एक बार रुकने पे वो कितना टाइम लेती है, 3 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लेगी रुकने के लिए, तो 7 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मिनट। तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा 600 किलोमीटर चलने के लिए, तो 6 घंटे तो यहाँ से आए थे और 21 मिनट यहाँ से आई हैं, तो ये हो जाएगा 6 घंटे और 21 मिनट। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें दिया हुआ है, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान क्या है। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है, तो y की वैल्यू दी हुई है 125 से 10% अधिक। तो इसका 10% अधिक क्या हो जाएगा, तो इनटू में 110 और अपॉन में 100। तो ये y की वैल्यू आई है। और x के बारे में क्या दिया हुआ है कि जो संख्या x है दूसरी संख्या y से 10% कम है, मतलब इस संख्या से 10% कम है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 125 और इनटू में 110 अपॉन में 100 और इनटू में 90 अपॉन में 100। अभी इसको सोल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी। अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 125 और इनटू में 99 और अपॉन में 100। अभी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो 9 पंजे 45, 5 4 हासिल, तो 12 निमा 108 और 4 112। तो यहाँ पे आएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, तो ये आएगा 1125। अभी इनको ऐड कर देते हैं, तो ये 5, ये 7, ये 3, ये 2 और ये 1 और इसके अपॉन में क्या था 100 था। तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 123 और 0.75। तो ये x की वैल्यू आएगी और वही हमें बतानी थी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है और हमें बताना है इसका धनात्मक वर्गमूल। तो यहाँ पे हम 1 जो है उसको a मान लेते हैं और 0.75 जो है उसको हम b मान लेते हैं और ये वैल्यू a और b इस व्यंजक में रख देते हैं। तो इधर से व्यंजक क्या आ जाएगा, ये आएगा b³ और अपॉन में a माइनस b और प्लस में ब्रैकेट के अंदर आएगा b और प्लस में b² और प्लस में यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a² और यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 0.75 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b³ और प्लस में a माइनस b और इनटू में ये आएगा a² और प्लस में ab और प्लस में b² और इसके पूरे के अपॉन में आ जाएगा a माइनस b। तो अभी जो ये इतनी टर्म है ये क्या है, ये a³ माइनस b³ है। तो इधर हम लिख लेते हैं b³ और प्लस में a³ माइनस b³ और अपॉन में a माइनस b। तो ये इधर b³ माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपस में कट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा a³ और अपॉन में a माइनस b। तो a क्या था 1, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन में तो a माइनस b, तो 1 माइनस 0.75 तो ये आएगा 0.25। अभी इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 और अपॉन में 25। तो अभी हमें इसका वर्गमूल निकालना है, धनात्मक वर्गमूल। तो इसका रूट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और अपॉन में 5। अभी इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2 और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया हुआ है कि 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में रुपए 2070 कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन में अनुपात 4:3:2 हो तो एक पुरुष, 2 महिलाओं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन रुपयों में क्या है। तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 15 पुरुष, 18 महिलाएं और 12 लड़के और उनके दैनिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है
तो 15 पुरुष कितने रुपए कमाते हैं, इसको हम मान लेते हैं 4x, इसको 3x और इसको 2x। तो 15 पुरुष कितने कमाएंगे, 15 चौक 60x और प्लस में 18 तिया 54x और प्लस में क्या आएगा 12 दूनी 24x। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2070 के इक्वल, क्योंकि वो सभी मिला के एक दिन में 2070 रुपए कमाते हैं। तो अभी इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 4 8, 5 और 2 7 और 6 13, तो 138x इक्वल टू 2070। अभी इसको 2 से कट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2 6 12 और 2 9 18। अभी इसको कट करें तो यह आएगा 2 1 2 0, 2 3 6, 2 5 10। यह आया है 69x इक्वल टू 1035। अभी इसको 23 से कट कर देते हैं, तो ये 23 तिया 69 और 23 से इसको कट करेंगे तो 23 चौक 92, तो 8 और 3 11, तो 115 बचेगा। तो 23 पंजे होता है 115, तो 3 से इसको कट करेंगे तो ये 15 आएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो आई है 15। तो अभी हमें क्या बताना है, अभी हमें बताना है कि एक पुरुष 2 महिलाओं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन क्या है। अभी इधर देखें तो एक मैन जो है वो कितने रुपए कमाता है एक दिन में, 4x, और एक वुमेन जो है वो 3x कमाती है, और जो लड़का है वो 2x रुपए कमाता है और x की वैल्यू क्या है 15 है। तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, 15 तिये 45 और 15 दूनी 30। तो अभी हमें बताना है कि एक पुरुष, तो इधर से 60 ले लेंगे एक पुरुष का, 2 महिलाओं, तो एक महिला का 45 है तो 2 का हो जाएगा 90, और 3 लड़कों, तो इधर क्या है एक लड़के का 30 है, 3 का हो जाएगा 90। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 0 9 9 18 और 6 24, तो यह है 240। मतलब एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का जो दैनिक वेतन होगा वो 240 रुपए होगा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 में हमें दिया हुआ है कि यदि रुपए 516 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तब सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। तो हमें दिया हुआ है कि ए को बी से 25% अधिक, तो बी का अगर हम 100 मान लें तो ए को 125 मिलेगा। अभी इधर हम लिखते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं सी, तो हमें दिया हुआ है कि बी को सी से 25% कम। अगर हम सी का 100 लिखें तो बी को मिलेगा 75। अभी इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 25 से इसको कट करें तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 25 से इसको कट करेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे बी 3 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा और ये आएगा 16। तो यहाँ से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 12 और जो सी है उसकी वैल्यू है 16। अभी इन सभी को अगर हम ऐड कर लें तो 6 और 2 8 और 5 13, तो ये 3 आएगा एक हासिल, तो 3 और 1 4, तो यह है 43। और 43 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, वो है 516। तो 43 को 516 के इक्वल रख देते हैं। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16 है, मतलब हमें 16 की वैल्यू बतानी है। तो इनटू में 16 करेंगे और डिवाइड करेंगे 43 से, तो 16 की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही सी का हिस्सा भी होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 516 और इंटू 16 और अपॉन में 43। अभी 43 से अगर इसको कट करें तो 43 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 इधर। अभी बचेगा क्या, तो अभी ये बचेगा 8, तो 86, तो ये 2 पे जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, तो 16 दूनी 32, 2 3 हासिल, 16 कम 16 और 3 19, तो ये आया है 192। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।